हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरावण चारि। यमुना तीरावण चारि। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अभय अष्टोत्तर शताभय शरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शता भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। वृंदावन धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। अयोध्या धाम की जय। तुलसी महारानी की जय। भक्ति देवी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। तुलसी महारानी की जय। भक्ति देवी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयां चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः।
श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवाञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विताञ्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुये भवसपतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्राह्मणदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज के भगवद गीता के लेक्चर सेक्शन में आपका मनपूर्वक हार्दिक स्वागत। हम लोग चर्चा कर रहे हैं भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 18वें श्लोक पे 18, 19 और 20 श्लोक पे चर्चा करेंगे आज। 18 और 19 ये दो श्लोक पे चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं। अनंतवंत इमे देहा नित्यस्तुक्ता शरीरिण अनशिनो न प्रमेयस्त तस्माद्युत्वस्व भारतः। अनंतवंत इमे देहा नित्यसुक्ता शरीरिण अनाशिनो प्रमेयस्त तस्माद्युत्वस्व भारत। अनंतवंत इमे देहां नित्यस्योक्ता शरीरिण अनाशिनो प्रमेयस्त तस्माद्युत्वस्व भारत। अंतवंत म्हणजे नाशवान, इमे म्हणजे ये सब, देहा म्हणजे भौतिक शरीर, नित्यस्थ नित्य स्वरूप उक्ता कहे जाते हैं, शरीरिन देहधारी जीव का, अनाशिन कभी नाश न होने वाला, अप्रमेयस्त न मापा जा सकने योग्य, तस्मात अत युद्धस्व म्हणजे युद्ध करो भारत हे भरतवंशी। अनुवाद। अविनाशी प्रेममय अप्रेमय, अविनाशी अप्रेमय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्य भावी है। हे भरतवंशी युद्ध करो। भगवान बोलते हैं अर्जुन को, जो शरीर जिस व्यक्ति को मिला है वो आज नहीं तो कल उसका अंत होता ही है। तुम वो मत सोचो कि ये मेरे रिलेटिव है, मेरे गुरुजन है, मेरे माता पिता वगैरह पितामह वगैरह है, ये मत सोचो, उनका तो अंत होने वाला है ही है। आप खाली युद्ध करो। श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, भौतिक शरीर स्वभाव से नाशवान है, यह तत्क्षण नष्ट हो सकता है और 100 वर्ष बाद भी। मतलब ये अभी भी हम बोलते हैं ना, कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी कर, तो इसी वक्त हम देखो हमारा जन्म और मृत्यु जो हमारे बाजू बाजू में है, मृत्यु हमारे बाजू में ही चलता रहता है। जो आदमी सोचता है मैं 100 साल जीऊँगा, वो चलने के टाइम पे जब उसको अटैक आता है या कोई गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है या कोई पैर फिसल के उसका बहुत एक्सीडेंट हो जाता है, तो आदमी उधर के उधर उसका शरीर छोड़ देता है। तभी वो नहीं बोलता है यार मेरे को और भी दिन जीना है, लेकिन मृत्यु अटल है, उसको कोई रोक नहीं सकता। तो आदमी ने यही करना चाहिए कि जब हमें शरीर मिला है तो इस शरीर मनुष्य जीवन का योग्य उपयोग करना चाहिए
और वो पुण्य कमाने के लिए, भगवान की सेवा में अर्पण करने के लिए। अगर हम इंद्रिय भोग की कितनी भी इच्छा तृप्त करेंगे फिर भी हमारा मन शांत नहीं रहेगा। तो ये बताया है कि तत्क्षण नष्ट हो सकता है शरीर या 100 साल के बाद, क्योंकि इस कलयुग में हर व्यक्ति का उम्र जो है 100 साल है। 100 साल से कोई ज़्यादा भी जीता है अगर उसका खाना पीना, शरीर यष्टि अच्छी है और देखभाल अच्छा कर रहा है, टाइम टू टाइम सब कुछ है। अभी हमारे टेम्पल में 2 व्यक्ति आते हैं, उनका उम्र है 96, 98 ऐसा उम्र है, फिर भी चलते फिरते हैं, सरकार में थे, जो भी है पेंशन वगैरह चलती है, लेकिन अभी भी तंदुरुस्त के जैसे चलते हैं। 50 साल का आदमी ऐसा नहीं करेगा, उससे भी बेटर वो अपना भक्ति करते हैं। तो कहने का मतलब है आदमी का उम्र 100 साल है, 100 साल के ऊपर आप नहीं जी सकते, लेकिन उसके पहले भी तो आपका शरीर छूट जाएगा, वो आपको तो मालूम ही नहीं। तो आप अभी से आप बोलोगे नहीं अभी क्या है इतना जल्दी, मेरे को बहुत टाइम है, ऐसा थोड़ा है कि मैं, ये गलत है सोच। आप अभी से, बच्चों को बचपन से क्यों पढ़ाया जाता है कि भक्ति में से भक्ति करने के लिए सिखाओ, क्योंकि बच्चे जब बचपन से मतलब 1-2 साल में, जब बच्चे 1 साल के जब होते हैं उनको थोड़ा थोड़ा जानकारी होती है, माता कौन, पिता कौन, दादा कौन, दादी कौन, मामा कौन, काका कौन, आते कौन, ताई कौन, ये जो मालूम होता है तभी बच्चों के सामने भगवान के विग्रह के बावलियाँ देते हैं लोग। क्या देते हैं कि विग्रह, जैसा कि जगन्नाथ सुभद्रा बलव के ये प्लास्टिक मतलब एक बावली टाइप विग्रह आते हैं, तो उनको खेलने के लिए देते, बोलते हैं ये भगवान है, जगन्नाथ है, ये सुभद्रा, ये बलदेव जी है, ये भगवान है, इनकी पूजा करना चाहिए। तो आप, तो वो लोगों के दिमाग में आता है अरे जगन्नाथ जी है, सुभद्रा है, बलदेव है, राधा कृष्ण है, गणेश है, परत दामोदर लीला में भगवान बचपन में उकड़ी को बांधे हुए है और यशोदा माता उनको बांध रही है, ये चित्र दिया जाता है, तो उनको ध्यान में आता है यही भगवान है, इनकी हमको भक्ति करनी चाहिए। तो ये बचपन में हम जब बच्चों को ये ध्यान देते हैं तो उनके दिमाग में फिट रहता है, क्योंकि बचपन में बच्चों का जो मन रहता है और जो स्वच्छ रहता है उसमें कोई दाग नहीं रहता है। जैसा शुद्ध पानी रहता है और पानी में कोई गंदगी डालने के बाद गंदा पानी हो जाता है, वैसा बच्चे बचपन में शुद्ध रहते हैं, सुपीक रहते हैं और स्वच्छ मेंटलिटी रहती है। तो उसमें जितने आप अच्छे अच्छे गुण डालोगे, जो अच्छा करना है जीवन में, वो जितना उनको अच्छा सिखाओगे वो उनका लाइफ भर वो पालन करेंगे। लेकिन बच्चों के जीवन में जितने गंदे विषय डालोगे, गंदे उनका मार्गदर्शन करोगे, वो उस गंदे रास्ते से चलेगा, क्योंकि जैसा उनको सिखाया जाता वैसा वो फॉलोअप करते हैं। तो पिताजी माताजी जब उनको अच्छा मार्गदर्शन, बहुत से लोगों के बच्चे बचपन में ही भक्ति करते हैं, बहुत से लोगों के बच्चे बचपन में भक्ति करना नहीं चाहते, वो खेलना चाहते, एंजॉय करना चाहते हैं, मौज मजा करना चाहते, तो बाद में उनको दुख भोगना पड़ता है। तो ये किसके हाथ में है? माँ और बाप के हाथ में है। जब बच्चा पैदा होता है माँ के कोख से, तभी माँ ही उसको सिखाती है दूध कहाँ पीना है। उसको तो कुछ मालूम नहीं रहता है, किसी का भी बच्चा कोई भी है, उसको माँ ही सिखाती है दूध कहाँ है, तभी वो माँ प्रथम उसकी गुरु है, पिताजी सेकंड गुरु है, थर्ड स्कूल में जाता है तो गुरु है, ये शिक्षा गुरु है। लेकिन उनको भगवान से जो मिलाता है वो दीक्षा गुरु है, और दीक्षा गुरु एक ही रहता है। जिस व्यक्ति के अगर दीक्षा गुरु 4 हो गए, 8 हो गए, तो फिर वो कुछ काम का नहीं है। दीक्षा एक ही गुरु से ली जाती है, और शिक्षा के गुरु जो है, शिक्षा देने वाले, वो ज़्यादा होते हैं। तो इसीलिए हमें सोचना चाहिए हमारे बच्चे कौन से मार्ग में भेजना है, भगवत संस्कार, संस्कृति, आध्यात्मिकता के मार्ग भेजना है, या भौतिक संसार के भोग युक्त मार्ग बहुत बड़े हैं उस मार्ग में भेजना है, यह हमारे हाथों में है, तो हमें उसका उपयोग करने को आना चाहिए। तो इसलिए कहा गया है कि शरीर
तत्क्षण तत्क्षण नष्ट हो सकता है या 100 वर्ष बाद भी नष्ट हो सकता है। यह केवल समय की बात है, यह केवल टाइम की बात है, समय की बात है। इसे अनंत काल तक बनाए रखने की कोई संभावना नहीं है। वो ऐसा ही लाइफ टाइम रहेगा, ये बात नहीं है। उसमें दुख आएगा, सुख आएगा, टेंशन आएगा, आनंद आएगा, उसके बाद बीमारी आएगी, ये सब चलता रहेगा उसमें। किंतु आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे शत्रु देख भी नहीं सकता। हम लोग आत्मा का कल बात किया, बाल के 100 भाग करने के बाद 10,000 भाग करने के बाद जो सूक्ष्म कण है वो आँखों से दिख भी नहीं सकता है। तो उसको कौन मारेगा? उसको ना काट सकते, ना जला सकते, ना देख सकते, ना ये कर मतलब ऐसा आत्मा है। तो उसको वो किसी को दिखता नहीं। तो बोलने का मतलब ये है कि इतना सूक्ष्म है कि कोई इसे मापने की बात तो सोच भी नहीं सकता। अतः दोनों ही दृष्टि से शोक का कोई कारण नहीं है, क्योंकि जीव जिस रूप में है न तो उसे मारा जा सकता है, न ही शरीर को कुछ समय तक या स्थायी रूप से बचाया जा सकता है। पूर्ण आत्मा के सूक्ष्म कण अपने कर्म के अनुसार ही शरीर धारण करते हैं। आपका कर्म क्या है? आपने जीवन में आके क्या कर्म किया है? कौन सा आपने यो अच्छा काम किया है? आपको कौन सा अच्छा काम अच्छा लग रहा है? उसी बेसिस पे आपका जब शरीर छूटता है तो वो शरीर मृत्यु के वक्त जो आपके मन में जो इच्छा है वो इच्छा को वो शरीर प्राप्त करता है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें समझना चाहिए कि हम कौन सा हमें समझना चाहिए तो इसमें बताया गया है पूर्ण आत्मा के सूक्ष्म कण अपने कर्म के अनुसार ही यह शरीर धारण करते हैं। अतः धार्मिक नियमों का पालन करना चाहिए। तो अंत दोनों ही दृष्टि से शोक का कोई कारण नहीं है, क्योंकि जीव जिस रूप में है न तो उसे मारा जा सकता है, न ही शरीर को कुछ समय तक या स्थायी रूप से बचाया जा सकता है। पूर्ण आत्मा के सूक्ष्म कण अपने कर्म के अनुसार ही यह शरीर धारण करते हैं। मतलब उसका कर्म कौन सा है, उस कर्म के अनुसार ही उनका शरीर दूसरा उनको प्राप्त होता है। अतः धार्मिक नियमों का पालन करना चाहिए। वेदांत सूत्र में जीव को प्रकाश बताया गया है। धार्मिक म्हणजे संस्कार, संस्कृति, आध्यात्मिकता, ये अपने को पालन करना चाहिए। और धर्म के नियमानुसार हमें कार्य करना चाहिए। धार्मिक सिद्धांत ये है कि हमें भगवत गीता पढ़नी चाहिए, भागवतम पढ़ना चाहिए, चैतन्य चरितामृत पढ़ना चाहिए, महाभारत पढ़ना चाहिए, रामायण पढ़ना चाहिए। बच्चों को, मध्यम वयस्कर को, वडीलधारी व्यक्तियों को एक दूसरे को रिस्पेक्ट देने का आचरण समझना चाहिए। अपने से छोटा व्यक्ति है उस व्यक्ति को आदर करना चाहिए, उसको रिस्पेक्ट देना चाहिए। ये भाव ये जो सिखाओगे तभी वो सीखेंगे। अगर आजकल देखो पैसे का जो गर्व है उसको गर्मी बोलते हैं, तो वो लोगों में ज़्यादा होती है और उस वजह से लोग दूसरे का कदर नहीं करते। वो क्या बोलते हैं, अरे चल क्या देखता, ऐसा मतलब दूसरे का कदर नहीं करते। शास्त्र में ये कहा गया है किसी को कम नहीं लिखना चाहिए। अपने से छोटा रहे या अपने से गरीब रहे उसको कभी भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। वो हर व्यक्ति कभी भी अपनी पावर बता सकता है। जिसके ऊपर जैसे संस्कार होते हैं उस संस्कार के बेसिस पे वो चलता रहता है।
इसका मतलब ये नहीं कि वो मुझे डर रहा है और मुझे मतलब वो मुझे डर रहा है और मैं उसको दबा दूँ, तो ये नहीं होना चाहिए। तो आजकल ऐसा ही हो रहा है। तो इसमें बताया है वेदांत सूत्र में जीव को प्रकाश बताया। प्रकाश का मतलब क्या है? जब आत्मा शरीर के अंदर रहता है तो पूरा शरीर चेतना के वजह से बोलता है, चलता है, बात करता है, भागता है, मतलब ताली बजाता है, जो भी है। भगवान की भक्ति कर सकता है, किसी से प्रोग्राम कर सकता है, अलग अलग चीज़ें कर सकता है जब उसके अंदर प्रकाश पड़ता है। प्रकाश का भगवान का अंश रूप जीव अंदर होने की वजह से उसमें वो आते हैं। तो जिस दिन प्रकाश ही निकल जाता है, मतलब आत्मा निकल जाता है, चेतना निकल जाती है, तो वो बॉडी बन के रह जाती है। तो बॉडी बनने के वजह से आदमी ना बोल सकता है, ना चल सकता है, ना बात कर सकता है, कुछ भी नहीं, वो लकड़ी के जैसा हो गया। बराबर। तो यही है फर्क। तो इसीलिए कहा गया है कि जीव को प्रकाश बताया गया है, क्योंकि वह परम प्रकाश का अंश है। क्योंकि वो परम प्रकाश का अंश है। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सारे ब्रह्मांड का पोषण करता है, उसी प्रकार आत्मा के प्रकाश से इस भौतिक देह का पोषण होता है। अभी हम लोग बोले सूर्य प्रकाश जहाँ जाता है उधर प्रकाश ही प्रकाश दिखता है, जिधर सूर्य प्रकाश नहीं जाता है उधर अंधेरा दिखता है। लेकिन सूर्य के प्रकाश से वजह से पूरा अंधेरा भी उजाला में प्रकट हो जाता है। वैसा ही शरीर में आत्मा रहने से, चेतना निर्माण होने की वजह से शरीर पूर्ण प्रफुल्लित होकर सुंदर दिखता है। आज लोग देखिए हर जगह पे जाते हैं तो पहला अपना खुद का फोटो निकालते हैं। बराबर है। वो ये नहीं सोचते हैं कि ये जो फोटो मैंने निकाला है वो किसके वजह से निकाले। भगवान मेरे अंदर अंश स्वरूप है और मुझे बुद्धि दिया फोटो निकाल, तो मैं फोटो निकाला, लेकिन बाद में क्या है, तो ये समझना चाहिए। तो इसीलिए प्रथम हमें जो कुछ करते तो भगवान से हमें मिलना चाहिए, मतलब भगवान की भक्ति हमें सातत्य से करनी चाहिए। जैसे ही आत्मा इस भौतिक शरीर से बाहर निकल जाता है, शरीर सड़ने लगता है। देखिए इसमें स्पष्ट बताया कि जैसे ही इस शरीर से आत्मा निकल जाती है तो शरीर एकदम सड़ने लगता है, और सड़ने के बाद उसमें से बदबू मारने लगती है। शरीर सड़ने लगता है, अतः आत्मा ही शरीर का पोषक है। बिना आत्मा अगर रहेगा तो हम लोग बोले अभी कि बॉडी बन जाता है, तो वो ना कुछ कर सकता है, ना हिल सकता है, ना, क्योंकि उसमें चेतना नहीं। और जब चेतना रहती है तभी शरीर चलता है। कभी कभी देखो पेड़ के हम एक ब्रांच कई जगह पे लगाते हैं, लेकिन उस पेड़ में पूर्णता चेतना रहती है, और वो चेतना वो हम दूसरी जगह पे लगाते हैं तो तुरंत पेड़ उगता, मतलब जिंदा होता है। लेकिन कभी कभी किसी को हार्ट अटैक आता है, और हार्ट अटैक आने के बाद उसका संपूर्ण शरीर एकदम स्तब्ध हो जाता है। स्तब्ध होने के बाद डॉक्टर देखता है प्रयत्न करके कि बाबा इसमें अभी कुछ जान नहीं हो, चला, ठंडा पड़ गया, अभी चला गया, आत्मा चला गया, निकल गया। और कभी कभी क्या होता है, जब हार्ट अटैक आता है तभी हार्ट अटैक आने के बाद हम लोग उसके छाती के ऊपर दबाते हैं, स्लोली दबाने से बाद वो रक्त का जो प्रेशर है वो ऑटोमेटिक उस जो प्रेशर ब्लड सर्कुलेशन को रुकाया है, उस रुकाया गया ब्लड सर्कुलेशन को फोर्स दे के निकल जाता है आगे, तो आदमी तुरंत उठता है और बोलता है। तो ये बात है। तो जो वो कैसे होता है, तो इसी वजह से होता है कि हमारे अंदर भगवान का जो अंश स्वरूप है वही उसको उसके कर्म के अनुसार उसको फायदा दिलाता है। तो शरीर अपने आप में महत्वहीन है, इसीलिए अर्जुन को उपदेश दिया गया है कि वह युद्ध करे और भौतिक शारीरिक कारणों से धर्म की बलि न होने दे।
मतलब इसीलिए भगवान ने उनको कहा कि तुम युद्ध करो। भौतिक शारीरिक कारणों, मतलब भौतिक शारीरिक कारणों से धर्म की बलि न होने दे। मतलब तुम्हारा कर्तव्य युद्ध करना है, और तुम ऐसे शारीरिक और मानसिक इच्छाओं से अगर देखते रहोगे तो वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। और इसीलिए तुम युद्ध करो, और युद्ध करने के बाद मतलब उसमें कोई भौतिक शारीरिक पीड़ा नहीं आती है। य एनं वेत्ति हन्तारं यछेनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो न्यायं हन्ति न हन्यते। य एन वेत्ति हन्तारं यच्छेनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नाय हन्ति न हन्यते। यह म्हणजे जो, एनम म्हणजे इसको व्यक्ति म्हणजे जानता, हंता अंतरम मारने वाला, यह म्हणजे जो, च म्हणजे भीम, एनम म्हणजे इसे मन्यते मानता है, अतः मरा हुआ, वो म्हणजे दोनों, न म्हणजे कभी नहीं, विजानित जानते हैं, न म्हणजे कभी नहीं, अयम म्हणजे यह, हंती म्हणजे मारता है, न म्हणजे नहीं, हन्यते म्हणजे मारा जाता है। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा न तो मरता है और न मारा जाता है। इसमें क्या बताया है? आत्मा न कभी मरता है और ना कोई उसको मार सकता है। लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं, अरे देखो उसको मार दिया, बरोबर, उसका आत्मा को नहीं मारता, ये शरीर को मारता है। ये शरीर तो आदमी आज नहीं तो कल बदलने वाला है, तो इसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। आदमी व्यवहार में रहता है, इसलिए अपने को दुख होता है, अरे उसका वो जो शरीर छोड़ दिया, ऐसा लगता है। लेकिन उसका जो आत्मा है, ये शरीर छोड़ के दूसरे आत्मा में शरीर में चला गया है, उसके वो समझना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है यह हनम वेत्ति हंतारम यंछे मन्यते हतम उभौ तो न विजानीतो न्यायम हंति न हन्यते। मतलब जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा न तो मरता है और न मारा जाता है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, जब देहधारी जीव को किसी घातक हथियार से आघात पहुंचाया जाता है तो यह समझ लेना चाहिए कि शरीर के भीतर का जीवात्मा मरा नहीं है। आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे किसी तरह के भौतिक हथियार से मार पाना असंभव है। जैसा कि अगले श्लोकों से स्पष्ट हो जाएगा कि न ही जीवात्मा अपने आध्यात्मिक स्वरूप के कारण वध्य है जिसे मारा जाता है, और न ही और जिसे मरा हुआ समझा जाता है वह केवल शरीर होता है। किंतु इसका तात्पर्य शरीर के वध को प्रोत्साहित करना नहीं है। वैदिक आदेश है कि मां हिंस्तात सर्वभूतानि, मां हिंस्तात सर्वभूतानि, किसी भी जीव की हिंसा न करो, न ही जीवात्मा अवध है। यह जीवात्मा अवध है का अर्थ है यह पशु हिंसा को प्रोत्साहन दिया जाए। किसी भी जीव के शरीर की अनधिकार हत्या करना निंदनीय है और राज्य तथा भगवत विधान के द्वारा दंडनीय है। किंतु अर्जुन को तो धर्म के नियमानुसार मारने के लिए नियुक्त किया जा रहा था, किसी पागलपन वश नहीं। देखो इसमें स्पष्ट बताया गया है कि किसी भी प्राणी को मारना नहीं चाहिए। हम लोग बोलते हैं ना, बकरे को काटना चाहिए, मटन बनाना चाहिए, मुर्गे को काटना चाहिए, मटन बनाना चाहिए, डुक्कर को काटना चाहिए, मटन बनाना चाहिए।
और रानटी जो जंगल में कोई कोई जो मिलते हैं तो उसको काट के हमें उसका मांस खाना चाहिए, ये अपराध है। आज आप लोग उसको, वो नाजुक है इसके लिए आप उसको उसको ये हत्या कर रहे हो, लेकिन अगले जन्म में आपने जो हत्या उसकी किया तो वो आपकी हत्या करेगा, ये शास्त्र में है। और इसीलिए कभी किसी प्राणी की या मनुष्य की हत्या होने के बाद पूरी मीडिया वगैरह जमा हो जाती है, पूरा गांव जमा हो जाता है, लेकिन एक मुर्गा या बकरे को काटने के बाद कोई जमा नहीं होता है, बोलता है जाने जानवर को काटा हम लोग, बराबर है। तो उनके अंदर जो सूक्ष्म आत्मा है वो तुम्हारे अंदर, मनुष्य के जीवन शरीर के अंदर जो सूक्ष्म आत्मा है वैसा ही उनके शरीर में है, तो उसको भी मनुष्य के जैसा ही देखना चाहिए। वो जानवर है तो उसके कर्मानुसार हुआ, कल तुम भी जानवर बन सकते हो, उसमें कोई दोहरा नहीं है। लेकिन किसी भी प्राणी की, पशु पक्षी की या पेड़ पौधे की हत्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसमें भी उतना ही अंश स्वरूप भगवान का अंश स्वरूप प्राण है। तो इसीलिए कहा गया है कि आत्मा कभी मरता नहीं, और कोई उसको देख नहीं सकता, कोई उसको काट नहीं सकता, कोई उसको जला नहीं सकता, कोई उसको बंद नहीं करके रख सकता। तो माँ हिंसात सर्वभूतानि, किसी भी जीव की हिंसा न करो, नहीं जीवात्मा अवध्य है। इसका अर्थ यह है कि पशु हिंसा को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए, पशु हिंसा को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। किसी भी जीव के शरीर की अनधिकार हत्या करना निंदनीय है। तो हमें याद रखना चाहिए, हम लोग जब मुर्गा बकरा वगैरह जो काटते हैं ना, तो अतिशय पाप है वो, और उसको हम लोग बैठ के उसका मांस खाते हैं, तो हम कितने मतलब एकदम तुच्छ है। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें याद रखना चाहिए वो भी प्राणी है, हम भी प्राणी हैं। आज वो सूक्ष्म प्राणी योनि में है, हम उच्च योनि में हैं, तो कल उसके अनुसार आप जो कर्म किया वो आपको भोगना पड़ेगा, इसीलिए कभी मारना नहीं चाहिए। और राज्य तथा भगवत विधान के अनुसार द्वारा दंडनीय है, तो ये भगवत गीता के अनुसार वो दंडनीय है। वैसा तो हर प्राणी, हर पशु पक्षी जो भी है वो मनुष्य के ऊपर डिपेंड रहता है, क्योंकि मनुष्य 84 लाख योनि में मनुष्य योनि सर्वश्रेष्ठ योनि है, और उसमें उस मनुष्य योनि को सब कुछ समझा जाता, ज्ञान होता है, विवेक होता है। लेकिन प्राणी को बुद्धि होती है लेकिन विवेक नहीं होता है, वो अपना आहार निद्रा भय मैथुन के चक्कर में दिन रात पड़ा रहता है। उसका पेट भरने के बाद वो सुस्त पड़ा रहता है, वो कभी सोता है, कोई बाकी कुछ नहीं। लेकिन आदमी ऐसा व्यक्ति है कि उसका पेट भरने के बाद 5 पीढ़ी खाने के बाद, जितना कमाने के बाद भी वो तृप्त नहीं होता है, इतना पेट का बहुत भूखा रहता है ये मनुष्य प्राणी, इसीलिए कहा जाता है। तो ये राज्य का जो नियम रहता है और भगवत विधान के द्वारा दंडनीय है, किंतु अर्जुन को तो धर्म के नियमानुसार मारने के लिए नियुक्त किया जा रहा था, किसी पागल वश में नहीं। लेकिन अर्जुन को धर्म का धर्म मतलब अपना धर्म, खुद का संरक्षण करना, परिवार का संरक्षण करना, ये प्रत्येक व्यक्ति का धर्म होता है। तो वैसा ही वो अपने परिवार की रक्षा करने के लिए उसको, और आने वाली संसार में नॉलेज देने के लिए उसको भगवान उसका कर्तव्य बता रहे हैं कि तुम युद्ध करो, तुम यहाँ वहाँ माया के चक्कर में मत जाओ कि मेरे गुरुवर्य है, मेरे भीष्म पिता है, मेरे भाई है, मेरे पोता है, ये उधर मत जाओ, उधर मत देखो। तुम्हारा कर्म धर्म क्या है? तुम्हारा कर्म और धर्म यही है कि सामने वाला जो युद्ध करने के लिए आया है तो उसको तुम मारो, उसको तुम उससे युद्ध करो, बस तुम्हारा ये का धर्म है। तो ऐसा जब होता है, क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करो,
युद्ध करने से क्षत्रिय संरक्षण करता है। तो यही बात है, हमें समाज में जो पशु हत्या होती है, कोई बकरा काटता है, कोई गाय काटता है, गाय को काटना मतलब हजारों साल नरक में सड़ने के जैसा है। तो लोग इनका जो मांस खाते हैं वो अतिशय तुच्छ लोग हैं, असुर लोग हैं, राक्षसी लोग हैं। कभी भी मुर्गे का, बकरे का, गाय भैंस का या कोई भी प्राणी का मांस नहीं खाना चाहिए। तो ये राक्षसी लोग होते हैं जो मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, परस्त्री संभोग करते हैं। ये सब राक्षसी लोग, राक्षसी वृत्ति के, जैसा कि हिरण्यक्ष और हिरण्य कश्यप या, तो ये राक्षसी थे। उनको सब कुछ चलता था, मांस खाते थे, शराब मतलब नशा करते थे। तो ये भगवान को नहीं मानते थे, और ऐसा करने वाले कभी भी भगवान के मंदिर में जाते नहीं। जैसा एक अमीर पैसे वाले होते हैं, वो भगवान को टाइम नहीं देते, भगवान के भक्ति के लिए टाइम नहीं देते, लेकिन कोई कोई अमीर है भगवान के भक्ति के लिए पूरा टाइम देते हैं। ऐसे भी लोग हैं। तो हमें याद रखना चाहिए कि हमें हमारे हाथों से कभी प्राण की हानि, किसी की हत्या नहीं होनी चाहिए, उसका हमें ख्याल करना चाहिए। और हमेशा उनको भी खिलाना चाहिए, जैसा कि पानी रखना चाहिए बाहर, खाना रखना चाहिए बाहर। जो छोटे छोटे चिड़िया आती है, कोई गाय भैंस, गाय वगैरह छोटे छोटे प्राणी आते हैं, उनको खाने के लिए रखना चाहिए। चूहा वगैरह है, वैसे चिपकली, ये सब आपके ऊपर, मनुष्य योनि के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं। तो उसको खिलाने के लिए, उनको खाने के लिए भगवान ने दिया है। बड़े प्राणी छोटे प्राणी को खा के अपना जीवन जीता है, लेकिन अपना मनुष्य जीवन का कर्तव्य है कि गाय की सेवा करना चाहिए, पेड़ लगाना चाहिए, समाज में अच्छे गुण कैसे लोगों के अंदर जाएंगे उसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए। तो उससे परिसर आनंदी होता है, और सामने वाला समाज को जानकारी होती है कि बाबा कोई कोई गांव ऐसे है, देखो उस गांव में गाय पाली जाती है। गाय बाकी खेती वगैरह नहीं करते हैं, और नहीं कुछ, जो गाय पालते हैं वो गाय का जो दूध रहता है वो दूध बेच के अपना जीवन चरित्र चलाते हैं। तो सबके घर में, एक एक के घर में दो दो चार चार गाय रहते हैं, और वो गाय बाद में ऑटोमेटिक बढ़ती जाती है। तो वो गाय पूरा इकट्ठा दूध करके उसको सप्लाई कर दो, उससे प्रोडक्ट्स बना के पूरा अपना जीवन चरित्र चलाते हैं। मतलब कितना मौल्यवान काम है। और जो गाय की सेवा करता है उसके लिए तो भगवान बोलते हैं, नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय जगत हिताय कृष्णा गोविंदाय नमः। गोविंद ही गाय के रखवाले स्वामी हैं। तो गाय की सेवा करना मनुष्य जीवन का पहला प्रथम कर्तव्य। गाय हमारी माता है, और इसीलिए हमें गाय को अपने, हम अगर पति पत्नी और बच्चे हैं और घर है, तो हमारे घर में एक दो गाय होना चाहिए। गांव में अगर रहते हैं तो ऐसा होना चाहिए। हम बोलते हैं हमको मालूम नहीं, कुछ नहीं मालूम है करो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जानकारी होती है, बाद में वो अपने आने वाली जो पीढ़ी है वो गाय पालने को चालू करती है। ऐसी बात है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।